जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री CR पाटिल जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर मानिक साहा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरुण साहू जी, राजभूषण चौधरी जी, राज्यों के मंत्रीगण, भारत सरकार के सचिव श्रीमती देवाश्री मुखर्जी व अशोक मीना जी, राज्यों से आए अधिकारीगण, ये अत्यंत गौरव का विषय है कि आज हम सब ऐसे मंच पर इकट्ठे हुए हैं जहां हम सब भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आप सभी के अनुभव इस सम्मेलन को सार्थक और प्रासंगिक बनाएंगे। हम देवभूमि हिमाचल से आते हैं और मैं समझता हूं कि इस सभागार में बैठे तमाम नेतागण और अधिकारी बहुत ही पुण्य का कार्य भारत में कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमेशा से ये बताती रही है कि पानी पिलाना जो है एक बहुत ही धर्म का कार्य है, और अगर हम सबको ईश्वर की तरफ से ये जिम्मा मिला है और ख़ासतौर पे पाटिल जी को देश के 140 करोड़ भारतीयों को अगर पानी पिलाने का जिम्मा मिला है तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कर्म किए होंगे। क्योंकि पुराने ज़माने में आप देखते थे कि प्याऊ लगाए जाते थे और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध किया जाता था। हिमाचल प्रदेश में तो हम लोग अगर कोई पानी का एक गिलास भी पिला देता है तो उसको भी बहुत ही पुण्य का काम मानते हैं। तो ये जिम्मेवारी इस सभागार में बैठे लोगों को मिली है, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। हिमाचल प्रदेश ने हमेशा सतत जल प्रबंधन में अग्रणी रह के काम किया है। हमने जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा किया और 17 लाख ग्रामीण परिवारों में नल का बंदोबस्त किया। लेकिन मौसम चक्र में बदलाव से अनियमित बारिश व कम बर्फबारी के कारण हमारे जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। इसलिए हर नल में जल पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि हिमालय ग्लेशियर्स जो हैं 20 से 30 मीटर प्रति वर्ष पिघल रहे हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन के चलते हमारे भूजल संसाधन भी अप्रत्याशित दबाव में हैं, जिससे जल संकट में बढ़ोतरी हो रही है। जहां हम लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, वहां आने वाली पीढ़ियां ये भी देखेंगी कि जिन लोगों के पास पानी प्रबंधन का जिम्मा था, क्या उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने का कोई कार्य किया या पानी को जो है संरक्षण करने का कोई कार्य किया था या नहीं, ये हम सबको देखना है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए हमने तय किया है कि हमारी परियोजनाओं में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वर्षा जल संचयन और स्प्रिंग पुनरुद्धार जैसी पहलों की ज़रूरत है, ताकि पानी को आने वाले समय के लिए बचा के रखा जा सके। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों की चुनौती भरी भौगोलिक परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। हमारे जो ट्राइबल ज़िले हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, यहाँ सर्दियों में पाइपलाइनें जम जाती हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इन जिलों के लिए विशेष तौर पे फंडिंग की कोई अलग विंडो बनाई जाए। एंटी फ्रीज जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण, इंसुलेटेड पाइपलाइन, हीटेड टैप सिस्टम और सौर चलित पंप को लेके नीतियों पे अध्ययन किया जाए और जो कमिटमेंट्स केंद्र की हमारे साथ हैं उनको पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश ने बर्फ एवं जल संरक्षण के लिए भी 1300 करोड़ रुपए की एक विस्तृत
विस्तृत योजना बनाई है ताकि तालाबों के नवीनीकरण, पुनर्स्थापन और बर्फ़ के स्तूप और स्नो ब्रिज, स्नो रैक और रिचार्ज के लिए स्नो पिट वगैरह बनाए जा सकें। हमारे पूर्वजों ने अगर तालाब बनाए थे, अगर बावड़ियाँ बनाई थी, अगर कुएं बनाए थे, वो भी बहुत बड़ी सोच रही होगी किसी समय में, जिनको कि अब बचा के रखने की ज़रूरत है। इसी तरह छत से वर्षा जल संचयन के लिए भी हमें सूख रहे हैं हमारे जल संचयन के ढांचे, उनके लिए भी योजनाएं बनाने की ज़रूरत है। हमारे प्रदेश में पिछले 2 सालों में बादल फटने और अतिवृष्टि से बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने हमें जल जीवन मिशन दिया, 6300 करोड़ रुपए का ये प्रस्तावित था, लेकिन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान बादल फटने और अन्य घटनाओं की वजह से हिमाचल को हुआ। इसमें हमारी मदद की जा सके। और PMKSY खेत को पानी पहुंचाने के लिए हम लगातार आपके पास आ रहे हैं। हमारा आपसे ये आग्रह है कि इसमें फंडिंग को लचीला बनाया जाए और ख़ास तौर पर पहाड़ी प्रदेशों के लिए योजनाओं को अलग तरीके से देखा जाए। सारे देश की योजनाओं के साथ पहाड़ को आप तुलना नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि हमारे लिए आप अलग से विचार करें। जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही योजनाओं को पूरा करने के लिए भी 2000 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत है। अन्यथा जो 4000 करोड़ रुपए आपने दिया है, जिससे कि नालियां बिछी हैं, जिससे कि नलके लगे हैं 17 लाख, वो मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसको व्यवहारिक दृष्टि से अमल में लाया जाए। और हम ऐसे राज्य से आते हैं जहां 65% जंगल है और वन जो हैं उत्तर भारत के फेफड़ों की भूमिका में हैं, इसलिए उस जमीन पे हम कार्य नहीं कर सकते, इसलिए खर्चा ज़्यादा होता है। तो योजनाओं में इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो राज्य वनों का संरक्षण कर रहे हैं उनकी मदद की जा सके। इंडिया 2047 के एक जल सुरक्षित राष्ट्र की दिशा में अपने संकल्प के लिए हम आपके साथ हैं और आप जो भी आदेश करेंगे हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं आह्वान करता हूं कि उपनगरीय तथा सर्व मौसम जल आपूर्ति समाधानों के लिए आवश्यक फंडिंग और नीतिगत सहयोग जो आपसे मिलेगा उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि जल सुरक्षित भारत का निर्माण हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।